लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात उत्तर प्रदेश में बिछाई जाने लगी है। बीजेपी के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन इंडिया का अहम हिस्सा हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार के साथ यूपी में भी चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। जेडीयू नीतीश को यूपी से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है, जिसके लिए बाकायदा सीटों के चयन से लेकर सर्वे तक करा लिया गया है। जेडीयू सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। ऐसे में देखना है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए बड़ा दिल दिखा पाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू काफी समय से यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। एनडीए का हिस्सा रहते हुए जेडीयू यूपी में चुनाव लड़ती रही है। 2004 में जेडीयू के टिकट से आंवला लोकसभा सीट से कुंवर सर्वराज सिंह सांसद चुने गए। जेडीयू 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ लड़ी थी, जिसमें पार्टी के महासचिव धनंजय सिंह के सिवा कोई दूसरा कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बचा सका था। ये सीट जेडीयू बहुत मामूली वोटों से हार गई थी, लेकिन अब 2024 में नीतीश कुमार को पार्टी ने यूपी से चुनाव लड़ाने की मांग उठाई है। पिछले दिनों जौनपुर में जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश कुमार के यूपी से चुनावी मैदान में उतरने की डिमांड रखी गई। यूपी के जेडीयू प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार के सामने यूपी के फूलपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने के सुझाव रखे गए हैं। कांग्रेस भी नीतीश को यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने पर सहमत है। जेडीयू यूपी संगठन ने चारों सीटों के सर्वे कराकर नीतीश कुमार को भेज दिया है, जिस पर उन्हें फैसला लेना है। नीतीश कुमार ही नहीं, धनंजय सिंह के भी 2024 में उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी जेडीयू ने कर रखी है। जेडीयू सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार यूपी में 4 से 5 लोकसभा सीटों की डिमांड इंडिया में रख सकते हैं। अखिलेश यादव फूलपुर सीट से नीतीश कुमार को चुनाव लड़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन अभी धनंजय सिंह को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। धनंजय जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से सियासी समीकरण भी जेडीयू को अपने पक्ष में दिख रहे हैं। जेडीयू को लग रहा है कि नीतीश कुमार और धनंजय सिंह यूपी से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उसे पूर्वांचल की दूसरी सीटों पर भी लाभ मिल सकता है। इसके चलते ही जेडीयू पूर्वांचल की कई सीटों पर नजर गड़ाए बैठी है। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कुर्मी मतदाता बड़ी संख्या में है। नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने के लिए जिन 4 सीटों का विकल्प दिया गया है, उन सीटों पर कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा जौनपुर सीट पर भी यादव, कुर्मी, ठाकुर और मुस्लिम मतदाता के जरिए जेडीयू ने जीत की उम्मीद लगाई है। धनंजय सिंह को जेडीयू ने केसी त्यागी की जगह जब राष्ट्रीय महासचिव बनाया तो उसी समय तय हो गया था कि जेडीयू पूर्वांचल में खुद को स्थापित करना चाहती है। इतना ही नहीं, जेडीयू की नजर फूलपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, फतेहपुर और प्रतापगढ़ सीट पर भी है। नीतीश के लिए फूलपुर तो धनंजय सिंह के लिए जौनपुर सीट जेडीयू ने तय कर रखी है, लेकिन बाकी सीट पर पार्टी के दूसरे उम्मीदवार उतारने की रणनीति है। इंडिया गठबंधन में होने के नाते जेडीयू को इन सीटों पर अपनी जीत की उम्मीद दिखने लगी है, लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश क्या यूपी की सियासत में नीतीश कुमार की पार्टी को सियासी स्पेस देंगे। जेडीयू ने भले ही तैयारी कर रखी हो यूपी में चुनाव लड़ने की, लेकिन फैसला अखिलेश यादव को करना होगा। विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व यूपी में अखिलेश यादव ही कर रहे हैं, जिसका संकेत पहले ही नीतीश कुमार दे चुके हैं। सवाल यही है कि अखिलेश क्या यूपी की सियासत में नीतीश कुमार को जगह बनाने का मौका देने का जोखिम भरा कदम उठाएंगे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का आधार ओबीसी वोट बैंक है। इतना ही नहीं, दोनों ही नेता ओबीसी समुदाय से आते हैं और दोनों का राजनीतिक तरीका भी एक ही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यूपी में सपा और विपक्षी दल के पास कोई बड़ा कुर्मी नेता नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कुर्मी समुदाय का झुकाव इंडिया की तरफ हो सकता है। मौजूदा समय में कुर्मी समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक बन चुके हैं। बीजेपी ने अपना दल एस के साथ गठबंधन करके उसे मजबूत बनाए रखने की कोशिश की है। ऐसे में सपा ने पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल को अपने साथ जरूर जोड़ रखा है, लेकिन कुर्मी समुदाय के वोटों में सेंधमारी के लिए नीतीश कुमार ही ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अखिलेश यादव यूपी में अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें नीतीश कुमार के लिए बड़ा दिल दिखाना होगा, लेकिन क्या ऐसा होगा? ये बड़ा सवाल है, जिसके जवाब से पर्दा जल्दी ही उठ जाएगा।